वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन। इससे पहले हमने रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन पढ़ा, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन पढ़ा। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन यानी फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स। तो पढ़ते हैं। ग्रुप 15 एलिमेंट्स फॉर्म टू सीरीज ऑफ हैलाइड्स ऑफ द टाइप MX3 यानी ट्राइहैलाइड्स और MX5 पेंटाहैलाइड्स। यानी ग्रुप 15 जो एलिमेंट्स है वो दो तरह के हैलाइड्स फॉर्म करता है। कौन कौन से होते हैं? एक ट्राइहैलाइड्स होते हैं और एक पेंटाहैलाइड्स होते हैं। ठीक है, इसमें एक नोट करने वाली चीज़ को मैं नोट करवा देता हूँ। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। यानी आगे चल के हम देखेंगे और क्वेश्चन पूछा है कि जो नाइट्रोजन जो होता है वो पेंटाहैलाइड फॉर्म क्यों नहीं करता है, वाइल अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म पेंटाहैलाइड। तो वहाँ पर हम सीधा हम आंसर दे देंगे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। यानी आउटर मोस्ट शेल जो नाइट्रोजन की है उसमें डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो है वो क्या करेगा, इस पेंटाहैलाइड फॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, सब अब हम बात करते हैं इसमें ट्राइहैलाइड्स की बात करते हैं कि भाई ट्राइहैलाइड्स क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर फॉर्म क्या होता है, इन पे चर्चा करते हैं। तो ट्राइहैलाइड्स की बात करते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म ट्राइहैलाइड्स EX3 टाइप। यानी EX3 टाइप के ट्राइहैलाइड बनाते हैं 15 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसमें E क्या है? E सेंट्रल एटम है 15 ग्रुप का। नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ हो सकता है। इसके अलावा X एक वेल नोन हम बोल सकते हैं ग्रुप होता है किसका? हैलोजेंस का। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन इसमें होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे मेन जो होता है, यहाँ पे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। यानी जो EX3 जो अपना है, EX3 में हमारा NF3 हो सकता है, NCl3 हो सकता है, NBr3, Ni3, इस तरह से कंपाउंड हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने जनरल स्ट्रक्चर लिया है इसमें EX3 का। E में सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे। तो जो ES3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो अगर हम वसेपर थ्योरी के अकॉर्डिंग काउंट करें या फिर हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग काउंट करें तो क्या आएगा? टेट्राहेड्रल आएगा। स्ट्रक्चर इसका टेट्राहेड्रल आता है। क्यों? क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। वाइल द ज्योमेट्री ऑफ ट्राइहैलाइड्स इज पिरामिडल। और जो अगर ज्योमेट्री यानी शेप की बात करें तो ये ट्राइहैलाइड्स बन रहे हैं, इनकी शेप क्या होगी? इनकी जो शेप होती है वो होती है यहाँ पर पिरामिडल। क्यों पिरामिडल शेप होती है? क्योंकि यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं? लोन पेयर देख पा रहे हैं। यानी लोन पेयर आने से किसी कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यानी स्ट्रक्चर जो होता है वो शेप से डिफर कर जाता है। तो इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर वो टेट्राहेड्रल और जो इसका ज्योमेट्री यानी शेप है वो क्या है? इसका पिरामिडल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। यानी सेंट्रल एटम पर लोन पेयर मिलेगा, जिसकी वजह से जो हमारा स्ट्रक्चर है वो जब हम इसकी शेप को देखते हैं तो शेप डिस्टॉर्टेड हो जाती है। यानी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोलेंगे या फिर दूसरा नाम इसका पिरामिडल होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है अपना पेंटाहैलाइड की बात करते हैं। ठीक है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी फॉर्म पेंटाहैलाइड्स। हमने पीछे ही पढ़ लिया था भाई नाइट्रोजन जो होता है वो पेंटाहैलाइड फॉर्म नहीं करता है। इसी तरह से एक और कंपाउंड है बिस्मथ। बिस्मथ जो है वो भी पेंटाहैलाइड फॉर्म नहीं करता है। वो क्यों नहीं करता है? क्योंकि पीछे हमने एक टर्म पढ़ा था इनर्ट पेयर इफेक्ट। यानी जब हम किसी ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो लेस स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के। इसलिए जो BiO5 बनाने में थोड़ा उसको अनस्टेबल होगा, डिफिकल्टी होगी, इसलिए वो BiO5 नहीं बना पाता है। ठीक है, तो 3 ही मेन कंपाउंड होते हैं जो पेंटाहैलाइड इजीली फॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, अब पेंटाहैलाइड के हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो मैंने PCl5 का स्ट्रक्चर ले लिया है। तो जब हम PCl5 का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें 1 2 3 4 5 बॉन्ड है। तो वसेपर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इसका जो स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर है ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। यानी स्ट्रक्चर और जो शेप है दोनों की, इसकी जो क्या है? ट्रायगोनल बाई पिरामिडल इसकी स्ट्रक्चर एज वेल एज शेप है। ठीक है, इसमें जो सेंट्रल एटम हमारा फॉस्फोरस है वो क्या है? sp3d हाइब्रिडाइज है। क्या है ये? sp3d हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, इसके बाद में अब इसमें मेन चीज़ें हैं जो क्वेश्चन में बोर्ड में हमसे क्वेश्चन में पूछ लेता है। क्या मेन पॉइंट है यहाँ पर? इसमें मैंने लिखवा दिया है द 3 हैलोजन एटम्स ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। यानी इसमें 1 2 और 3 ये 3 जो हैलोजन एटम है ये कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रखी है? इन्होंने इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई कर रखी है। वाइल ये जो दो
हेलोजन एटम से जो क्लोरीन एटम है ये क्या है, एक्सियल पोजीशन इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी है, ठीक है। तो ऑल बॉन्ड्स आर नॉट सेम, इसीलिए जो बॉन्ड्स हैं सारे के सारे, ये बॉन्ड सारे के सारे सेम नहीं है। देयरफॉर द एक्सियल पोजीशन एक्सपीरियंस ग्रेटर रिपल्सन देन इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी जो एक्सियल पोजीशन है वो ज़्यादा रिपल्सन फील कर रही है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल पोजीशन के, बाय बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसकी वजह से, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, ठीक है। एज ए रिजल्ट एक्सियल बॉन्ड्स आर यूजुअली लार्जर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, यानी एक्सियल बॉन्ड्स जो हैं वो ज़्यादा क्या हैं, एक्सियल बॉन्ड्स आर यूजुअली लार्जर, यानी जो एक्सियल बॉन्ड्स है ये हमें क्या देखने को मिल रहा है, ज़्यादा लार्जर हैं, क्यों, क्योंकि ज़्यादा रिपल्सन फील करते हैं एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड के। थैंक यू बच्चों।